देश की उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला अभी बहुत चर्चा में है। भारत सरकार जहां कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एक पारदर्शी व्यवस्था लाने के पक्ष में है, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट वर्तमान व्यवस्था कॉलेजियम सिस्टम को ही सही मान रही है। वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री एवं कुछ अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों ने इसकी आलोचना की है। इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम का जन्म कैसे हुआ, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान क्या कहता है, विदेशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या था, भारत में कॉलेजियम सिस्टम का विरोध क्यों हो रहा है। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें या सुनें। अच्छा लगने पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। चलते हैं टॉपिक पर। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? इसके अंतर्गत कुछ न्यायाधीशों का एक समूह होता है। भारत में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 2 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश भारत सरकार के पास भेजते हैं। भारत सरकार से स्वीकृति होने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय से प्राप्त सिफारिश पर विचार कर सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम भारत सरकार के पास भेजती है। भारत सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकती है। कॉलेजियम द्वारा पुनः भेजने पर भारत सरकार कॉलेजियम के सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य होती है। कॉलेजियम सिस्टम भारत में कैसे आया? वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम सर्वोच्च न्यायालय के 3 निर्णय से हुआ। 1981 में एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई सिफारिश को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य है। यह 9 न्यायाधीशों की बेंच का निर्णय था। इसके बाद कॉलेजियम सिस्टम देश में काम करने लगा। 1998 के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में न्यायाधीशों की संख्या 5 कर दी गई। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका सीमित हो गई। कॉलेजियम सिस्टम के पहले कानून मंत्रालय न्यायाधीशों का नाम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजते थे। इनकी सिफारिश के बाद स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था। इसी प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यह कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद करेंगे। विदेशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? भारत को छोड़कर विश्व के किसी भी देश में
न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के द्वारा नहीं की जाती है। इटली में न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति, विधायिका और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद बहुमत से सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जर्मनी में संवैधानिक न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के द्वारा की जाती है। यह पक्षपातपूर्ण न्यायपालिका का जन्म दे सकता है। फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है। ग्रेट ब्रिटेन में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राजा करते हैं। प्रधानमंत्री के पास न्यायाधीशों का नाम सिलेक्शन कमेटी द्वारा भेजा जाता है। इसके आधार पर भी भारत में कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर दूसरे सिस्टम को लाना आवश्यक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या था? 1914 में मोदी सरकार के द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट के तहत 6 लोगों का कमीशन बनाया गया। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री एवं 2 जानी मानी हस्तियों को शामिल करने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय इसे असंवैधानिक करार दिया। सरकार इस अधिनियम के माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम के दुर्गुणों को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन सरकार असफल रही। कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना के क्या कारण हैं? आजकल देश में कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो रही है। इसे असामान्य एवं अपारदर्शी व्यवस्था माना गया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद दिखता है। साधारणतः उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पुत्र, पुत्री, दामाद एवं रिश्तेदार को इस सिस्टम के द्वारा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त की जा रही है। अच्छे वकीलों के नाम की अनुशंसा न होने से वे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बन पाते हैं। यह बात सही है कि कॉलेजियम सिस्टम से भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिला है। इसे समाप्त करना आवश्यक है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत।